अरिहंत का टॉपिक 2, चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से या मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल जैसे वन क्लोरोप्रोपेन, पहले इसको बना लो, वन क्लोरोप्रोपेन माने फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, इसके ऊपर तुमको एच खुद से पूरे करने होंगे, ये बात याद रखना। अब देखो इसके पास दो एच तो सेम ही हो गए, तो चार एटम अलग अलग होने चाहिए थे, सेम अगर हो गए तो वो कायरल नहीं काउंट होता। इसको चेक कर लो, टू क्लोरोप्रोपेन। टू क्लोरोप्रोपेन का मतलब ये जनरली सिर्फ उसी कार्बन को चेक करते हैं जिस कार्बन पर हेलोजन हो। क्यों करते हैं? अब देखो इसको एक, इसके साइड में CH3 दो, फिर Cl3 और फिर H4। अब देखो इसमें दो तो सेम ही हो गए, देखो ये CH3 सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं है। सर इसी कार्बन को क्यों चेक करना, इसको भी तो कर सकते थे, इसको करने का बेनिफिट नहीं है। देखो तीन H इसके पास सेम है, दो तो इसके पास H हो ही जाएंगे। ये देखो H सेम है, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, H तो सेम ही है। देखो हमेशा दो H सेम ही मिलेंगे, तो जनरली उसको चेक करते हैं जिसके ऊपर कोई हेलोजन, कोई अल्कोहल ग्रुप लगा हो, साइड की कार्बन को नहीं देखते। अब फॉर एग्जांपल जैसे डी, टू क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन ऐसे होता है 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन लग गया, सिर पे H होगा, इसका नाम CH3। और हमको ये पूरा गिनना होता है, याद रखना ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा। अब एक, दो, तीन, चार, देखो इस कार्बन पे सारे के सारे एटम डिफरेंट है, तो यही कायरल होगा, यही लाइट को राइट साइड लेफ्ट साइड मोड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, जहां जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस डिटेल पढ़ाना चाहिए तो डिटेल पढ़ाएंगे, जहां जहां लगेगा कि इसकी नीड नहीं है तो बस इसको ऊपर से ही पढ़ा देंगे। अब पहला क्वेश्चन इसने पूछा SN1 इनमें सबसे फास्ट कौन करेगा। SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। सीधा आंसर देखिए डी, 1 2 3 4। इसने बोला 2 2 डाई मिथाइल, माने सेकंड नंबर पर दो मिथाइल लगे हुए हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है Cl, तो ये तो डिग्री 1 हो गई, तो ये SN1 नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 ब्रोमो, मतलब सेकंड पोजीशन पे तो लगी हुई है ब्रोमो, और 2 मिथाइल, इसी पे एक मिथाइल लगा हुआ है। अब नोट करते हैं, देखो CH3, CH3। अब देखो इस कार्बन पे डिग्री चेक कर लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोटन बहुत स्टेबल होता है, तो यही करेगा SN1, सबसे अच्छा यही है SN1। अब आएंगे जी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने फिर से पूछा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ये स्टार, ये जो स्टार सा लगा हो ना, ये इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। इसने पूछा है कि बताइए किसका कायरल है जिसपे सारे लोग अलग हो, लो 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि सारे ही एटम इस पे जो लगे हुए हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो लगे हुए हैं। सो थर्ड का आंसर आएगा ए। बट इसके अंदर और भी हो सकते हैं, ये भी कायरल है वैसे तो। थर्ड इसके अंदर देखते हैं, 1 2 3 4, ये भी सही है, ये भी कायरल है, सारे अलग अलग है। ये भी कायरल है, 1 2 3 4, सारे अलग हैं। ये सारे देखो, इस दो दो सेम हो गए, तो डी नहीं है, तो ये सही है। देखो इसमें डी है गलत है, डी है गलत है, डी है गलत है, तो इसका आंसर तो आएगा जी ए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसने पूछा ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये होती है क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन का मतलब है इसके ऊपर तुमको O2 डाल देनी है। अब देखो रूल क्या है, H को तुम भेजो Cl के साथ। क्यों भेजो H के Cl के साथ? क्योंकि तुमको यहाँ कार्बन के पास दो बॉन्ड खाली कर देनी है, क्योंकि जब O अंदर आएगा ना भाई, O डबल बॉन्ड बनाता है C के साथ, C डबल बॉन्ड O, दो क्लोरीन से कोई मतलब नहीं, इसको बोलते हैं COCl2, इसका नाम है फोस्जीन, पॉइजनस गैस है, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए। अच्छा फोस्जीन नहीं, फोस्जीन, सी आंसर इसका आएगा। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। इसने पूछा इनमें से सबसे बढ़िया SN1 कौन सा करता है। सबसे बढ़िया SN1 वो करेगा जिसकी डिग्री अच्छी हो। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, देखो इसको थोड़ा मिटा दूं, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, दिख गया, ये 3 डिग्री है डायरेक्टली। 3 डिग्री सबसे बढ़िया होता है, तो फिफ्थ का तो आंसर यही आएगा।
सिक्स्थ के अंदर क्या कह रहा है, इन हेलो अरेन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन। इसका मतलब है कि जो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा होगा ना, ये कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब होता है ऐसे पाई सिग्मा और सीएल के ऊपर लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कंजुगेशन है, रेजोनेंस को बोलते हैं। ए सही है। बी, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, भाई मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव आता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, ये तो बॉन्ड पोलर हो गई, क्योंकि जहां भी प्लस माइनस उसको पोलर बोलते हैं। बट इसने क्या बोला है, एंड नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर तो ये नहीं है, तो ये आंसर गलत है। उसने बोला था नॉट करेक्ट, कौन सी है ही नॉट करेक्ट। आगे ऑप्शन देखने की फिर नीड ही नहीं है। जब हम पे आखिर में जाके समय बचेगा तो हम इन ऑप्शंस को भी समझाया करेंगे कि ये गलत क्यों है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सिमेट्री पर डिपेंड करता है, पैकिंग पर डिपेंड करता है। सबसे अच्छी पैकिंग जो होती है वो होती है मेटा की। कैसे पता चलेगा, देखो सिमेट्री है इसमें, अगर तुम इसको बीच से काटो ना, बराबर बराबर हिस्से कटेंगे, जितना हिस्सा ऊपर उतना हिस्सा नीचे, तो याद रखना, सॉरी, पैराक्लोरोबेंजीन सही है मेल्टिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग कंसेप्ट होता है और जी मेल्टिंग पॉइंट अलग कंसेप्ट होता है। आगे क्वेश्चन इसने पूछा है, द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल, एल्काइल का मतलब होता है कार्बन की चेन। मुझे नहीं पता कितनी कार्बन होंगी, बस याद रखना यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन होगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसने बोला एल्काइल हैलाइड को अगर मैं अल्कोहल में चेंज कर दूं तो, नहीं, एल्कीन इनटू एल्कीन में चेंज कर देता हूँ बाय अल्कोहलिक केएच। अल्कोहलिक केएच होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको कैसे करूं, इसको ऐसे करना, CCl साइड में कहीं पे भी H होगा। अब रूल ये होता है एक से जाएगा Cl, एक से जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एक से गई हेलोजन और एक से गया हाइड्रोजन, तो इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव कर दो क्या चीज, एक तो हाइड्रोजन एक हेलोजन, तो इसका आंसर है सी। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नाइन्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम इन ये जो क्रिएट कर दी इन्होंने, वो ये है कि इन्होंने बोला इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इन्वर्जन दोनों में होती है, SN2 में भी होती है, SN1 में भी होती है, बट यहाँ पे ये ओनली पूछना चाह रहा था, आई गेस ओनली इन्वर्जन तो सिर्फ SN2 में होती है। 10वां क्वेश्चन, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे यहाँ पे C है, यहाँ पे Cl लगा होगा, अगर Cl यहाँ से अपनी बॉन्ड तोड़ दे तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3। तो नया जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या देखो अभी ना ये राइट साइड है, क्या पता OH राइट साइड ही आके बैठ जाए, क्या पता वो बैक से आके बैठे। अगर राइट साइड ही बैठ गया आकर के तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, और जो अपोजिट साइड से आके बैठ गया उसको बोलते हैं इनवर्जन। जो राइट बैठ जाए तो रिटेंशन, जो बैक से आए तो इनवर्जन। इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन SN1 में होती है। कोई पूछ ले SN1 में कहाँ होती है, SN1 के अंदर रेसिमाइजेशन होती है। अब ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। फिजिबल का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो खुद से हो जाएंगे। अब पहले तो याद रखना ये विलियमसन है, विलियमसन रिएक्शन जो होती है वो SN2 होती है। SN2 का मतलब बैक से अटैक करते हैं। अटैकर कौन होता है, हमेशा स्नेक याद कर लो, जिसके पास भी Na है वो अटैकर है, क्योंकि यहाँ पहले से ही प्लस माइनस है, ये फ्री पड़े हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए। इनकी बॉन्ड बिल्कुल फ्री है, कहीं भी कैसे भी करके ये अटैक कर देगा। अब करेगा कैसे, ये बैक से अटैक करेगा, लेकिन इसमें बैक से अटैक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0 डिग्री, देखो अटैक इस पे होना है, इसको देखना, तो ये तो वीक है। हाँ बैक से अटैक पॉसिबल है, ये तो रिएक्शन डन है। इसमें फिर से स्नेक अटैक करने आएगा। इस बार याद रखो, इस बार याद रखो, ये जिस पे तुम अटैक करने गए हो ना कार्बन पे, ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो SN1 का लवर है, SN2 तो ये होने ही नहीं देगा, बैक से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो इसमें तो रिएक्शन नहीं हो सकती भाई। कोई पूछे सेकंड रिएक्शन हो सकती है कि ना, बैक से अटैक हो नहीं पाएगा, लेकिन फर्स्ट आंसर सही है। अब इसने बोल दिया 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 1 पे तो फिनाइल है, 2 क्लोरो मतलब प्रोपेन, अच्छा सिंगल ही बॉन्ड है, 1 फिनाइल 2 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन होगी, ठीक है जी, यहाँ पे क्लोरीन। तो कोशिश ये करो प्यारे बच्चों H अंदर से लो, क्यों, क्योंकि अगर तुम एक से H लोगे एक से Cl लोगे, यहाँ डबल बॉन्ड करोगे, डबल बॉन्ड अंदर सुरक्षित होती है। अब देखो प्रोप 1 इन है, दिख गया होगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे काउंट करना इसको, 1 2 3, तो प्रोप इन है ये,
1 पे तो ये फिनाइल है, बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं। 1 पे ही फिनाइल है, प्रोपीन 1 लिखा नहीं इसने इन पे, उसकी मर्जी है। अब इसने पूछा है इसमें से सबसे बढ़िया SN1 कौन करेगा, SN वो बढ़िया करेगा जिसकी डिग्री हाईएस्ट है। अब नोट करो इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट कैसे सर, C6H5 का मतलब बेंजीन, ये C6H5 बेंजीन है, फिर सिंगल बॉन्ड C, इस C के ऊपर प्यारे बच्चों लगा हुआ है H, और इसी कार्बन पे एक और C6H5 माने एक और बेंजीन, और साइड में लगा Br, ये सबसे स्टेबल है। जब Br परमिशन मांगेगा ना कि मैं बाहर जाऊं क्या, तो C के ऊपर प्लस आएगा, इधर से बेंजीन बैलेंस करेगी, इधर से बेंजीन बैलेंस करेगी, तो ये तो स्टेबल है। और हर वो व्यक्ति जो स्टेबल है वो SN1 करता है, तो इसका आंसर तो आएगा जी C। अब नया क्वेश्चन देखो फिर से क्या इसने पूछा है, नया क्वेश्चन ये पूछा है कि हमको क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन पे जाना है। तो याद रखना क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन पे जाने का एक ही रास्ता है, CH3Cl और 2Na डाल दो। 2Na क्या करेंगे, Na आएगा Cl को खा के बाहर, CH3 अंदर जाएगा, ये टोल्यूइन तुम्हारा बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं, इसका नाम था वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये आंसर सही है इसका। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग, फिर से वही, ये तो मेटा है, सॉरी मेटा नहीं पैरा है, तो ये अगर तुम इसको देते हो नंबरिंग 1, ये देते हो 1 2 3 4, तो 4 पे आएगी क्लोरीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें एक छोटी सी गलती है, वो मैं ठीक कर भी देता हूँ। अब याद रखना एजी से एन कुछ कुछ ऐसा होता है, एजी एजी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन, एन के सिर पे लोन पेयर होता है, ये बात खुद से याद रखना। अब अगर C2H5Cl इससे मिलने आए तो होगा क्या, एजी जो है एजी जो है वो Cl को लेके चला जाएगा, बट यहाँ पे एक डाउट है, क्योंकि सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो एन अटैक करने आएगा। एन क्यों आएगा अटैक करने, क्योंकि कार्बन पे तो चार्ज ही नहीं है भाई। एजी और कार्बन के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगी, कार्बन पे चार्ज नहीं आएगा, तब तक कार्बन अटैकर नहीं है। अभी कार्बन क्यों अटैक करेगा, उस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो C2H5, अभी याद रखना इस पे जो कार्बन पे अटैक होगा वो एन करेगा, सी नहीं करेगा। एन अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड सी लेके आएगा, बट सी के साथ अभी एजी जुड़ा हुआ है, जोड़ के रखो। तुमने बाहर Cl माइनस भेज रखा है, Cl माइनस किसी प्लस की तलाश में, सबसे अच्छा प्लस जो होता है वो मेटल पे होता है, तो एजी अब ये बॉन्ड तोड़ लेगा। कैसे तोड़ेगा, अपने ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, एन के ऊपर ऑलरेडी प्लस आ चुका होगा, क्यों, क्योंकि एन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, तो जी एजी खा लेगा Cl को, और एन और सी प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल करके ना भी लिखो काम चल जाएगा। KCN में ठीक उल्टा है जी, K प्लस P माइनस, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड होती है, पहले से ही टूटी टटाई पड़ी है, पानी ही इसको ब्रेक कर देगा, इसमें कुछ खास सोचने का नहीं है। K खा लेगा Cl को, CN अंदर, इसको बोलते हैं साइनाइड। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन तो तुमको सिखा दी, एक से H एक से Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ये अल्कोहलिक नहीं लिखना चाह रहा था, यहाँ लिखना चाह रहा था एक्वस। एक्वस का मतलब देख लो क्या है, एक्वस का मतलब ये होता है अगर Cl चली गई तो ये पानी है, यहाँ पे K प्लस OH माइनस, तो K जाएगा OH के साथ, Cl के साथ OH अंदर जाएगा, इसमें अल्कोहल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। इसके लिए हमको एक छोटा सा पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर हमने NaOH डाल दी, तो Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस। भाई Cl अपनी बॉन्ड नहीं ब्रेक करता, क्यों नहीं करता, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इसके अंदर होता है डबल बॉन्ड करेक्टर, थोड़ा सा इसके अंदर कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है, और बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगता है, हीट लगती है, प्रेशर लगता है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, डबल बॉन्ड है। पर क्या होगा सर अगर NO2 ग्रुप आ गया, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये NO2 भी खींचेगा फिर तो सर, बिल्कुल खींचेगा, इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव आएगा। अब ये NO2 भी ग्रुप खींचेगा, NO2 ऐसे खींचते हैं, देखो यार इंडक्टिव इफेक्ट ना ऐसे लाइन से चलता है, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, दूर से बच्चे पूछते हैं सर खींच पाएगा, अरे चार चार कार्बन तक चलता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ से देखो एक कार्बन, अभी ये हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, तीन ही तो है, वो चार तक चलता है।
फिर भी मैं मान के चलता हूँ, चलो तुम मानते हो नहीं चलता होगा, कुछ तो इफेक्ट डालता होगा। तो NO2 के आने से इस कार्बन को, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्कर बदलता हूँ, बढ़िया क्वालिटी, ये ले लो येलो। तो यहाँ पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 NO2 है तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव हो गए होंगे। अब क्योंकि इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो धीमे धीमे इस तरफ थोड़ा थोड़ा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ी सी पोलर हो जाएगी। पोलर का मतलब होता है प्लस माइनस की बॉन्ड, और जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलर होगी उसका पानी में घुलना उतना ही आसान है। पानी उसको एकदम से तोड़ देगा। देखा ना, नमक, नमक को तोड़ने के लिए कोई हीट नहीं देनी, पानी डालो, पानी अपने आप NaCl अलग अलग कर देगा। तो अब इस बॉन्ड को पानी ही अलग कर देगा। जितनी ज्यादा पोलर बॉन्ड होगी उतना इजी होगा ब्रेक करने। अब देखो यहाँ पे NO2 एक ही NO2 एक NO2, सिर्फ दो ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाया, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोलैरिटी नहीं है। जिसको ये बात समझ में आए उनको बधाई, जिसको ये बात समझ में नहीं आए तो वो बस एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर NO2 आ गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। जिससे होगा क्या, उससे होगा ये कि OH माइनस का अटैक इधर इजी हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमेशा प्लस की तलाश में होते हैं। तो जितने ज्यादा NO2 ग्रुप होंगे मेरे लिए उतना बेनिफिट है। इसका आंसर आएगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज हाइड्रोलाइजेशन पूछ लिया बस। ये SN1 पूछना चाह रहा है। SN1 की डिग्री देख लो बस, सबसे हाईएस्ट कौन सी, ये रही। देखो ये कार्बन, यहाँ इस कार्बन को देखना जिसपे ब्रोमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री, इनमें से कोई भी नहीं है, तो SN1 बढ़िया यही करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत बार आता है, इसको भी सीख लो। अब इसमें क्या, एक तो पहले स्कीम सीख लो। M से याद रखना मैं, G से याद रखना घुसूंगा, मैं भी अंदर घुसूंगा, ये अंदर घुस के बैठ जाता है ऐसे। CH3 बीच में घुस के बैठ जाएगा MgBr। क्यों सर? क्योंकि मैग्नीशियम की दो बॉन्ड होती हैं, एक तो ब्रोमीन से बना रखी होगी, एक CH3 से बना रखी होगी। ये आयनिक बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो मेटल के ऊपर तो प्यारे बच्चों प्लस ही लिख दो। यहाँ तो, यहाँ सॉरी CH3 होगा, Mg के ऊपर प्लस और CH3 के ऊपर माइनस। जाते क्या करो, ये बॉन्ड ब्रेक कर देना, हमेशा ये बॉन्ड टूटेगी। और साथ में ले लो पानी। अब Mg तो ये Mg के साथ ही बी आ रहा है भाई, वो चली जाएगी, H अंदर आएगा, तो CH3 को अगर H मिल गया तो ये CH4 बनेगा। इसका आंसर आएगा ए। जैसे ही लिख दे कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब कार्बन के साथ Cl होगी, इनटू अल्कोहल, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब OH आ गया होगा। बाय एक्वस NaOH, पानी है, अल्कोहलिक नहीं है, याद रखना पानी है। तो पानी में तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, Na प्लस OH माइनस Cl माइनस C प्लस Cl खा गया NaOH अंदर, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बी आंसर इसमें चुन देना। अब आएगा 21वां क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद रखना डिपेंड करता है मास पे, जितना ज्यादा मास होगा उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आयोडीन का मास सबसे हाई होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। सही है ऑर्डर तो। रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास पे, और मास से डिसाइड होता है वंडरवाल फोर्स। जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा उतना अच्छा मास होगा, उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसने क्या लिखा, द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर, नहीं, डिक्रीज का मतलब है, हाँ ये भी सही है, द वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये भी सही बात है। डिक्रीज इन इन द ऑर्डर का मतलब है कि सबसे हाईएस्ट वंडरवाल फोर्स जो है वो RI पे होगा, फिर RBr पे, फिर R, ये सही है। जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर वंडरवाल भी ज्यादा होगा, ग्रेविटी उसको ज्यादा खींचती है भाई, इस तरीके से याद रखना। अब पूछा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज, ये सही बात है, इन्वर्जन होती है, वैसे तो इन्वर्जन उसमें भी होती है SN1 में, पर चलो अभी मान सकते हैं। रीजन, द रिएक्शन प्रोसीड विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नहीं, कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो असर्शन तो ठीक हो सकती है, रीजन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 23वां, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वन ब्रोमो ब्यूटेन इज, हाँ ठीक है, वन ब्रोमो का मतलब है ऐसा कुछ, वन ब्रोमो ब्यूटेन तो ये तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में SN2 ही होती है। SN2 का मतलब होता है जो बैक से अटैक कर दे, सही बात है असर्शन तो। द रिएक्शन इज SN2, ये भी सही बात है। प्रोसीड विद फॉर्मेशन ऑफ, जो ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं भाई, देखो ऐसे CCl है,